जय हिंद दोस्तों। तो देखिए चैप्टर अभी हम लोग है ना एमसीक्यू चैप्टर 2 का करते हैं ओएस वाला। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 हम लोग एमसीक्यू अभी कर लेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैप्टर 2-3 नहीं किया ना तो चैप्टर 2-3 अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर नंबर 2 और 3 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए चैप्टर 2 आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 3 भी आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी आप आराम से चैप्टर 2 और 3 आराम से कर सकते हैं, मतलब 3 घंटा के अंदर दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ के आएंगे और एक बार नोट्स को रिवाइज करके आइए, ठीक है, ताकि आप लोग से सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। देखेंगे ओएस में मतलब एमसीक्यू 2020 दिया हुआ था, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है ओएस में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन अगर आप लोग नोट्स को देख के अच्छे से आए, वीडियो देख के अच्छे से सारा चीज समझ के आए, तो आप लोग से सारा क्वेश्चन आराम से बस देखेंगे, समझेंगे और टिक लगाएंगे। आप लोग 20 क्वेश्चन बनाने में आप लोग को मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा, अगर आप लोग को सही से सब चीज आ रहा है तो। ठीक है, और सब चीज बताया हुआ है। एक चीज देखिए, अभी 20 क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 2 में करेंगे, चैप्टर 3 में करेंगे, चैप्टर 1 में करेंगे। 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन आप लोग को मतलब सोच लिए कि बताया हुआ है हर चीज, बस इसमें थोड़ा घुमा के दे दिया तो उसको बस करना रहेगा। ठीक है, बाकी 19 चीज 18 चीज 19 चीज सोच लीजिए आप लोग को बताया हुआ सब चीजें। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। आर दे दिया, देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर दिया। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया आर दे दिया हमारा कितना है, चलिए 0.6 दे दिया। ठीक है, अब हमको पता पूछ रहा है क्या, फाइंड आर यू बाई भी का पूछ रहा है। ठीक है, बट यू और भी जो है किसी का फंक्शन है। किसका फंक्शन, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x-2/5 और v का वैल्यू दिया y-1/7। तो बताए थे अगर आर एक्स वाई है हमारा 0.6, तो आर यू भी मतलब x के बाद वहां पे जैसे बताए थे अगर एक्स वाई का 0.6 है तो 5x 6y आ जाए तो भी यही हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस कुछ भी कर दे फिर भी यही आएगा। तो u भी हमसे पूछा गया, लेकिन अल्टीमेट तो हमसे यही पूछा गया ना, x-2/5 और y-1/7 यही पूछा गया। तो इसका भी क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, सिंपल। इसी तरह सारा क्वेश्चन सिंपल है। तो फर्स्ट लगा दे 0.6 आराम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अच्छे सारा क्वेश्चन को रीड करेंगे। कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 0.35। जो आपको गिवन लग रहा है उसको लिखते जाइए। ठीक है, कोवेरियंस कितना दिया हुआ है 0.35। ठीक है, अब उसके बाद क्या, वेरिएंस ऑफ x इज उतना। वेरिएंस ऑफ x मतलब सिग्मा स्क्वायर x दिया हुआ है कितना 1। हाँ, और एक चीज कैलकुलेटर लेके बैठिए। ठीक है, बिना कैलकुलेटर का मत बैठिए। ठीक है, और एक आध दो क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि सोच लिए कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग कैलकुलेटर लेके बैठिए आप लोग। ठीक है, देखिए वेरिएंस ऑफ x बता दिया हुआ है कितना, सिग्मा स्क्वायर x हो गया आपका 1.1576। ठीक है, वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है कितना, मतलब सिग्मा स्क्वायर y दिया हुआ 1.6075। ठीक है, हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर बताना। तब हम लोग फॉर्मूला याद कीजिए, सीधा नोट्स पे जाइए, नोट्स एक साइड खोल लीजिए। ठीक है, बताइए आर इक्वल टू हम लोग पढ़े कोवेरियंस बाय में अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। तो सिंपल कोवेरियंस कितना 0.35 बाय में अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, इसको पुट कर दीजिए 1.1576 इंटू 1.6075। अब देखिए अब सारा कैलकुलेशन आप लोग का है। ठीक है, आराम से कैलकुलेट कीजिए 0.35 बाय में। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्व किए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.8608। ठीक है, अब इसका अंडर रूट करेंगे तो आएगा 1.364। अब 0.35 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2565। क्या आ जाएगा 0.2565। अब देखिए ऑप्शन हमारा 0.25 है। हाँ देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए 0.2565 था तो 0.25 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन देखें कितना आसानी से हो गया। अब हम लोग आराम से सारा क्वेश्चन करते जाएंगे इसी तरह। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दिया रिग्रेशन लाइंस ऑफ, देखिए y ऑन x है। थर्ड में क्या बोल रहा है y ऑन x। ठीक है, अब हमको दे दिया x बार दे दिया हमारा 1, y बार दे दिया है 2। देखिए एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब सिग्मा एक्स दे दिया है 3 और सिग्मा वाई दे दिया है 9, आर दे दिया 0.8। हमको वाई ऑन एक्स निकालना है, तो वाई ऑन एक्स हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो देखिए वाई माइनस वाई बार कितना है 2, बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं, आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार क्या है 1, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 इंटू सिग्मा वाई कितना है 9 बाय में सिग्मा एक्स कितना है 3, यहाँ पे x माइनस 1,
तो क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से 10 हो गया, 3 3 जा 9, तो 8 या 24 मतलब 2.4 x माइनस 1 ये y। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन 1 प्लस आ रहा है, नहीं हमारा 2 प्लस है। ऑप्शन नंबर बी में 2 प्लस 0.27 है, बी भी गलत हो गया। सी में देखिए, सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, हाँ देखिए सी में है y इक्वल टू 1 प्लस 0.27 आ गया, गलत है। हमारा यहाँ पे क्या है 2 प्लस 2.4 x माइनस 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, y एग्जैक्ट मैच कर रहा है 2 प्लस 2. अब हम अपना तो सॉल्व कर ही लेना, साथ साथ में ऑप्शन भी हम लोग को मैच करते जाना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया हमारा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया हमारा, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखिए इसमें ग्लिच हो गया होगा शायद, 3 और 4 इसमें सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए और नोट्स का मतलब ये सब सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग एक बार सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके फिर से एक बार रिवाइज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा वहाँ पे 3 और 4 क्वेश्चन नंबर सारा सेम है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 में क्या है, इन द, ठीक है, दिया हुआ आपको y इक्वल, देखिए पहले लिख लेंगे हम लोग y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। x बार दिया हुआ है 2.5, y बार दिया हुआ है 5.5, a दिया हुआ है 1.50, ठीक है। हमको b का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो चलिए आइए, जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग उसमें उस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले y इक्वल, ये y ऑन है, मतलब y इक्वल टू दिया मतलब ये y ऑन हो गया, तो y ऑन कैसे लिखते हैं, इक्वल टू b, ये y x हो गया, ये b y x हो गया। यहाँ पे फिर क्या होता है x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो देखिए y माइनस y बार का वैल्यू क्या है 5.5 इक्वल टू बी वाई एक्स, बी यहाँ पे देखिए बी ही है सिंपल, तो यहाँ पे बी ही लिख देते। x माइनस एक्स बार क्या है 2.5, ठीक है। तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5.5 प्लस बी एक्स माइनस 2.5 बी, ठीक है। तो y इक्वल टू फिर 5.5 माइनस 2.5 बी प्लस बी एक्स। अब ये इक्वेशन आ गया हमारा y का और ये इक्वेशन y का, ठीक। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए y, ठीक है, a प्लस बी एक्स है, यहाँ पे ये है प्लस बी एक्स है, ठीक। तब a यहाँ पे सिंपल है, तो इसका a इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब a, इसे इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंपेयर कीजिए दोनों को, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और y इक्वल टू इतना प्लस बी एक्स आया, मतलब ये हमारा a हो गया, तो a इक्वल टू 5.5 माइनस 2.5 b हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, b का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू दिया होगा गिवन कितना 1.5 इक्वल टू 5.5 माइनस 2.5 b, तो इसको इधर कर देंगे तो 2.5 b इक्वल टू हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा 4, तो b इक्वल टू 4/2.5, यहाँ से हो गया 10, यहाँ से मान के चलिए इसको काट देते हैं, ठीक है। 5 2 जा 5 बार में, ठीक है। तो 8/5 मतलब आ जाएगा आपका कितना 1.6, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ गया 1.6। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 में क्या बोल रहा है, 2 रिग्रेशन लाइंस गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ देखिए 6 को अच्छे से समझेंगे हम लोग एक बार। देखिए 6 में 2 रिग्रेशन लाइन दे दिया, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 26 और 6x प्लस वाई इक्वल टू 31, ठीक है। रेशियो निकालना हमको वेरिएंस ऑफ x मतलब सिग्मा स्क्वायर एक्स बाय सिग्मा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया, आराम से देखते जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन और सिग्मा स्क्वायर एक्स बाय सिग्मा स्क्वायर वाई का वैल्यू निकालना है बाय में, ठीक। तो ये पहला इसको आपको मानना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, जैसे कि अगर इसको आप x इक्वल टू कर देते ये x ऑन y हो जाएगा, अगर इसको y इक्वल टू कर देती ये y ऑन x हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको मानते हैं x ऑन y, इसको मानते हैं y ऑन x। तो जब हम इसको x ऑन y माने तो b x y इसको x इक्वल टू में कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा माइनस 2y प्लस 26 और बाय में 3 आ जाएगा, ठीक। तो b x y क्या आ जाएगा माइनस 2/3, तो b x y इसको पहले इसको x ऑन y में पे मानेंगे, ठीक। इसको सेकंड वाला भूल जाइए, इसको x ऑन y पे किए तो b x y हो जाएगा माइनस 2/3, और उसी तरह इसको b y ऑन x करेंगे तो b y x आ जाएगा आपका -6, ठीक है। तो जब आपका b इतना आ गया माइनस, जैसे कि देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग b x y आ गया माइनस 2/3 और b y x आ गया आपका -6। तो जब r निकालते हैं, r कैसे निकलते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2/3 माइनस और -6, तो ये प्लस हो गया 2, तो √4, तो मतलब r इक्वल टू 2,
मतलब r इक्वल टू हमारा कहाँ से -1 से 1 तक होना चाहिए। मतलब ये वाला जो लिए हम लोग 1 की, इसको x ऑन y और ये y ऑन x, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ये गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग, अब इसको y ऑन x ले लेंगे, इसको x ऑन y ले लेंगे। जब इसको y ऑन x लेंगे तो यहाँ पे b y x आ जाएगा आपका कितना, -3/2। इसको x ऑन y ले लेंगे तो आ जाएगा आपका b x y आ जाएगा -1/6। जब r निकालेंगे इन दोनों का तो r आ जाएगा आपका कितना, देखिए 1/2। 1/2 मतलब -1 से 1 के बीच में है, मतलब ये सही है, मतलब हमारा सेकेंड वाला सही हो गया। मतलब b y ऑन x में इतना आ गया, ठीक है। r का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, 1/2, ठीक है। तो देखिए अब b y x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r सिग्मा y बाई सिग्मा x, ठीक है। तो b y x क्या है, देखिए b y x -3/2 इक्वल टू r का वैल्यू 1/2 इंटू सिग्मा y बाई सिग्मा x। तो 2 कट गया, इसको उधर ले जाइए x को, और y को नीचे और ये 3 को इधर, तो सिग्मा x बाई सिग्मा y क्या आ जाएगा, -1/3। इसका स्क्वायर चाहिए हमको, तो सिग्मा स्क्वायर x बाई सिग्मा स्क्वायर, तो देखिए तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर y क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/9। तो देखिए 1/9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिग्मा स्क्वायर x बाई सिग्मा स्क्वायर y आया हमारा कितना, 1/9, तो इसका हो जाएगा सिंपल 1/9, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7 के ऊपर 2 रिग्रेशन लाइन्स दिया हुआ है कितना, 3x + 2y = 26, 6x प्लस वही चीज है, ठीक है। मतलब वही सेम क्वेश्चन है, इसमें r का वैल्यू पूछा, तो r का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। एक r निकलेगा 2, एक r निकलेगा 1/2, तो हमारा 2 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि r का देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू कहां से होता है, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया। अब यहाँ पे हम लोग r निकाल, यही सेम क्वेश्चन, यही इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें r का वैल्यू पूछा है, तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले लिए 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए ये चीज थ्योरी का क्वेश्चन है आपका, देखिए नोट्स वाला कॉपी खोलिए, ठीक है। नोट्स में सिंपल लिखा हुआ है, वहां पे जाइए, पॉज कीजिए वीडियो को, एक नहीं तो आप लैपटॉप में देख रहे तो एक साइड खोल लीजिए नोट्स, एक साइड ऐसे देखते रहिए। तो वहां पे सिंपल लिखा है एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन ऑफ 2 अनकोरिलेटेड वेरिएबल, मतलब वहां पे अनकोरिलेटेड में लिखा है थीटा क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, π/2। इसीलिए थ्योरी वहां पे लिखा थे कि आप लोग आराम से कर लेंगे थ्योरी पढ़ के, ठीक है। 8 भी हो गया। अब इसमें कुछ बताने का ही नहीं, बताए थे वहां पे अनकोरिलेटेड होगा तो π/2 होगा उसका एंगल, ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। देखिए इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है x ऑन y दिया हुआ है 0.4, ठीक है। b मतलब x ऑन y मतलब हो गया bxy, तो bxy दिया 0.4, ठीक है। y ऑन x दिया 1.6, तो y ऑन x मतलब byx हो गया 1.6। रिग्रेशन कोफिशिएंट u3x और ऑन v निकालना, ठीक है, मतलब ru भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए ru भी निकालना है, तो u का वैल्यू दिया है 3x और इसका 2y, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग rxy निकाल लें तो जो होगा उसका भी यही होगा, क्योंकि यही इसी का फंक्शन है, x 3x है 2y है, तो हम लोग rxy पहले निकाल लेंगे। तो देखिए rxy कैसे निकालते हैं, r इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना सिंपल, bxy इंटू byx। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे जब, देखिए r इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 0.4 इंटू 1.6, तो क्या हो जाएगा 16 चक 64, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 64/100 कर देते हैं, मतलब बाहर निकालेंगे तो 8/10 मतलब 0.8, मतलब r आ गया हमारा 0.8, ठीक है, 0.8 आ गया। और तो जब इसका 0.8 आ गया तो इसका भी 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो बट इसमें देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। बट अगर आप लोग को लगे कि हम गलत बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि हम भी गलत बना सकते हैं, आप लोग एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। वहां पे आप क्वेश्चन सारा पीडीएफ डाल देंगे, आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मेरा आ रहा है 3.8, ठीक है। तो अगर आप लोग का कुछ और है कि तो बता दीजिए कि हम गलत बनाए, तो हम अपने आप को देखेंगे कि हम भी तो गलत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा आ रहा है 0.8 जो कि ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो 0.8 मेरा आ रहा है, आप लोग का क्या रहा है आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन है कि समझना, मेन हम लोग को कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जितना क्वेश्चन हम लोग देखे। अब बताइए 9 क्वेश्चन कर लिया, आपको कौन सा क्वेश्चन बस डिफिकल्ट लगा, आप बस इतना बता दीजिए, ठीक है। एक भी नहीं लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 रिग्रेशन लाइन्स, अच्छे से पढ़िए, 2 रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, ठीक है। देखिए अगर दो रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड करता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, r इक्वल टू होता है, या देखिए आप लोग नोट्स खोलिए, वहां पे लिखा हुआ r इक्वल टू +-1 होना चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परफेक्ट, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परफेक्ट, यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे ना, ऑप्शन लिखे, ठीक, परफेक्ट होना चाहिए
कि ओनली पॉजिटिव होना चाहिए, कि ओनली नेगेटिव होना चाहिए, कि सारा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोलते हैं, टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कब करता है, जब आर इक्वल टू हमारा प्लस माइनस वन दोनों होता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, आर इक्वल टू या तो प्लस माइनस दोनों। ठीक, तो देखिए परफेक्ट मतलब क्या होता है कि हाँ परफेक्ट नेगेटिव, प्लस वन मतलब क्या हो गया परफेक्ट नेगेटिव, और सॉरी प्लस वन मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, और माइनस वन मतलब परफेक्ट नेगेटिव, मतलब परफेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी ओनली परफेक्ट पॉजिटिव अगर हमारा कोइंसाइड करेगा, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बाकी सब भूल जाइए कि ऑल वाला अभी आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ऑल वाला है, लेकिन ऑल वाला क्यों नहीं है आप वो देखिए, सारा ऑप्शन भूल जाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बस बी को देखिए, अगर आर इक्वल टू प्लस माइनस वन बोथ है। ठीक, तो ओनली पॉजिटिव अगर मान, जब ये प्लस माइनस मतलब क्या हुआ कि ये तो प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव परफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ओनली पॉजिटिव, तो ओनली पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, होने का चांस तो दोनों का 50-50 है, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगी। ऑप्शन चारों को भूल जाइए, ऑप्शन नंबर बी को देखें, ऑप्शन नंबर बी गलत होगी, ऑप्शन नंबर सी पे आइए। ओनली नेगेटिव जब आर इक्वल टू प्लस माइनस, सब कुछ भूल जाइए, आर इक्वल टू प्लस माइनस वन, यहाँ तक समझे कि कोइंसाइड कर रहा है मतलब आर इक्वल टू प्लस माइनस वन, अब सारा ऑप्शन भूल जाइए, बस सी को देखिए ओनली नेगेटिव, इसका मतलब प्लस माइनस वन का मतलब क्या बताया कि पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, बट ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है ओनली नेगेटिव, तो ओनली नेगेटिव तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगी, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगी, तो ऑल ऑफ द ऑल पॉसिबल तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से बनाइए, 2-3 बार देखिए, समझिए आराम से, नोट्स को देखिए, सारा चीज आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मतलब हम लोग का 50% कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई क्या होता है, सिंपल देखिए एक्स ऑन वाई क्या होता है, एक्स ऑन वाई क्या हो जाएगा, एक्स ऑन वाई मतलब बी एक्स वाई, मतलब क्या होता है आर सिग्मा, बताए जो पहले उसको ऊपर भाई सिग्मा वाई, तो आर देखिए आर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स बाय आर सिग्मा वाई, आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी एक्स वाई क्या होता है आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 में क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, तो देखिए आर का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, आर का वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, -1 से लेकर 1 तक, तो देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन इक्वल एंड पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटी, फिर से पढ़िए इक्वल एंड पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटी, नहीं गलत है, लेस, ठीक, इक्वल एंड पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटी गलत है। उसके बाद आते क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इक्वल एंड नेगेटिव बट लेस देन 0, ये भी गलत है। इक्वल एंड लाइज बिटवीन नेगेटिव यूनिटी टू पॉजिटिव यूनिटी, मतलब -1 टू +1, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार पढ़िए आप लोग खुद से, आप लोग को आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, अब 13 पे आते हैं। 13 क्या बोल रहा है, देखिए 13 में आर इक्वल टू दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13 में आर इक्वल टू दिया हुआ आपका 0.7, ठीक है, समेसन DI² दिया हुआ है आपका 49.5, आपको n पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि r इक्वल टू क्या होता है 1 - 6 टाइम्स समेसन DI² बाई n² -1। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.7 इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेसन DI² कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 49.5 बाय में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा n³ - n। ठीक है, अब ये पूरा टर्म को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 49.5 बाई n³ - n इक्वल टू, देखिए 1 में 0.7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3, अब 0.3 को इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा n³ - n 0.3। ठीक है, यहाँ से ये हटा दीजिए 3 2 जा 6, तो देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 2 जा 10, 9 दूनी 18, 19 के 9 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 990 इक्वल टू n³ - n। अब आपको n का वैल्यू बताना, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है 99 है, 20 है, 10 है, 990 है, तो अगर आप यहाँ पे 99 पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसमें आप सिंपल n इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो आज आपका देखिए यही आ जाएगा। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 - 10, तो आपका आ जाएगा कितना 990। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा, बाकी आपका मर्जी, आप इस इक्वेशन है, अब इसमें आप n का वैल्यू बताना, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप लोग खुद बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे n इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 13 हो गया, चलते हैं नेक्स्ट 14 में। देखिए 14 में, देखिए 14 को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। आप लोग बताए टेबल दिया हुआ है,
ठीक है, x 3 4 4 y 10 10 9। आपको स्पेयर क्या दिया हुआ है, हाँ स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब सिंपल आपको r निकालना, ठीक है। अब इसका दो तरीका हो सकता है, क्या, फर्स्ट वे सेकंड वे। एक की आप वैसे निकालिए, याद कीजिए कि टेबल दिया हुआ रहता था, आपको ऐसे करते थे, रैंक निकालते थे और जो रिपीट करता था उसको उसके अकॉर्डिंग निकालते थे, ठीक है, हो गया, इस तरह निकाल लिए। उसके बाद क्या करते थे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वे था कि दिया हुआ एक्स वाई दिया हुआ है, पहले हम लोग रैंक निकाल लेंगे एक्स का, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2.5 रिपीट कर रहा है, 2.5 2.5। और रैंक निकालेंगे वाई का, तो देखिए 10 10 हाइस्ट है, तो ये 1.5 1.5 ये 3, ठीक है। तो डी निकालेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, फिर डी स्क्वायर निकालेंगे, समेशन डी स्क्वायर निकालें 1.5 आया। यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन टर्म होता था। करेक्शन टर्म क्या होता था, याद कीजिए 1/12 एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या क्या रिपीट किया, एक 4 रिपीट किया 2 बार, एक 10 रिपीट किया 2 बार, तो यहाँ पे 1/12 2 इंटू 2 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे ये करेक्शन टर्म वाला सॉल्व नहीं किए थे, ये पहले सॉल्व किए थे, ठीक है, मतलब बिना वो मिस्टेक मतलब छूट गया था करेक्शन टर्म यहाँ ऐड करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1.5, यहाँ पे बस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से इसके बाद से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अब दूसरा सेकंड वे क्या है, देखिए आप लोग को याद कीजिए बताए थे कि टेबल दिया रहेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। जब टेबल दिया रहेगा तो बताया था कि पहले हम लोग वाई ऑन एक्स के लिए ऐसे लिखेंगे, फिर एक्स ऑन वाई के लिए ऐसे लिखेंगे। तो ये दो इक्वेशन है, तो इसमें से ऐसे पुट करेंगे, देखिए समेशन वाई लिख लेंगे, समेशन वाई यहाँ पे जितना आएगा 29 आया, उसी तरह समेशन एक्स पर दो इक्वेशन ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये ए का आ गया, ये बी का आ गया, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो वाई इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ से बी वाई एक्स निकल गया हमारा कितना, -1/2, ठीक है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो बी एक्स वाई आ जाएगा हमारा -1/2। तो आर हमारा कितना आ गया यहाँ से, तो आर निकालने का देखिए इसमें दो तरीका था कि एक ऐसे निकाल सकते हैं आप, एक ऐसे निकाल सकते हैं रैंक वाला से। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, सिंपल आपको स्पीयरमैन्स ना आपको बोला गया है कि आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, ठीक है। तो आप अपना कुछ भी निकाल के आपको आर निकाल, मेल क्या अल्टीमेट हमको आर निकालना है। तब जब आर निकालेंगे तो आपका आएगा 0.5, ठीक है। और इसमें भी आपका कुछ आएगा, लेकिन वो ऑप्शन में सब में देखिए नेगेटिव में कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप लोग कोई दूसरा तरीका से बनाए तो आप लोग वो भी बताइएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम सॉल्व करें तो इसमें 0.5 आ रहा था, बट इसमें करेक्शन टर्म विदाउट करेक्शन टर्म इतना आ रहा था, ठीक है। करेक्शन टर्म वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हो गया यहाँ तक 14। अब आते हैं हम लोग 15, ठीक है। एक बार 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 में बोल रहे हैं फॉर द फॉलोइंग डेटा करेक्शन कोफिशिएंट इज 0, मतलब आर का वैल्यू 0 दे दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट डज इट सिग्निफाइज, एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशन करे, देखिए ठीक है। कोरिलेशन इज नॉट अ गुड टूल फॉर दिस डेटा, देयर मे बी सम वीक रिलेशनशिप बिटवीन, डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग। देखिए आर इक्वल टू 0 मतलब क्या था, पहले देखिए करेक्शन कोरिलेशन इज नॉट गुड, नॉट गुड मतलब क्या होता है, आर इक्वल टू लेस होगा, ठीक है, मतलब 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, इस तरह। तो ये ऑप्शन गलत हो गया बी। वीक भी होगा तो वीक के लिए भी याद कीजिए क्या था, 0.2 0.3 इस तरह होगा, वीक भी गलत हो गया। आर इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कि इसमें आर इक्वल है, रिलेशनशिप है लेकिन क्या है, एब्सेंस है, तो आर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू 0 के लिए एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डज नॉट सिग्निफाई ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा 15 के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से देखिए। क्या बोला, आर दिया हुआ है, ठीक है, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ क्या है, टीचर लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कीजिए। बोथ सब्जेक्ट इज 0.92, मतलब आर इक्वल टू दिया हुआ आपका 0.92, ठीक है। लेटर ऑन वेरिफिकेशन आर इक्वल टू इतना निकला, और बाद में उसको पता चला कि 0.5 नंबर सब में कम था, तो फिर सब में 0.5 नंबर ज्यादा सबको बढ़ा दिया, ठीक। अब फिर आर पूछ रहा है, तो आप लोगों को बताया था आर वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा। तो आर पहले था 0.92, तो अब भी क्या जाएगा 0.92, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 16 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। टू रिग्रेशन लाइन दिया 5x - 6 y इक्वल टू 90 और 15x - 8y इक्वल टू 130। तो आपको निकालना है x बार। तो x बार कैसे निकालता था, याद कीजिए, दो इक्वेशन दिया है, ठीक है, 1 2। अब दोनों को अगर सॉल्व करके जो x और y हम लोग निकालते थे, यही हमारा x बार और y बार यही होता था।
तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को है तो इन दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिए आराम से। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका y इक्वल टू पहले आ जाएगा 40, फिर x इक्वल टू आ जाएगा 30, तो यही x हमारा x बार हो जाएगा। तो x बार का वैल्यू आ गया 30। देखिए x हमारा 30 है तो यही x बार हमारा 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। x बार आपको निकालना था। x बार कैसे निकलता था, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बार और y बार, यही x और y का यही वैल्यू इसमें देखिए x और y जो निकलता था वही हमारा x बार और y बार होता था। 17 हो गया। चलिए 18, ठीक है। देखिए इसी तरह आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आराम से। देखिए इफ टू रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड देन पॉसिबल एंगल बिटवीन देम। कोइंसाइड करता था, याद कीजिए, अगर कोइंसाइड करता था, देखिए आराम से ये एंगल वाला पे थ्योरी में वो नोट्स को डाउनलोड किए होंगे आप लोग, वहां पे देखिए लिखा होगा कि अगर कोइंसाइड करता है तो हमारा थीटा क्या होता है 0 और पाई होता है, या तो 0 होगा या तो पाई होगा। लेकिन ऑप्शन में बस 0 दिया तो हमारा करेक्ट आंसर 0, पाई तो नहीं दिया तो हमारा 0। 18 है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। तो देखिए 19 क्या बोल रहा है, यूजिंग रिग्रेशन इफ वैल्यू ऑफ y इज गिवन, मतलब बोल रहा है कि y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको पूछा है x इज टू बी प्रेडिक्टेड, मतलब x का वैल्यू बताना। तो याद कीजिए हम लोग कैसे निकालते थे, ये मतलब कि इसका लाइन हो गया x ऑन y, तब ना y का वैल्यू दिया है, x निकालना है, तो ये x ऑन y हो गया। तो x ऑन y कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये तो y वाला गलत हो गया हमारा, y बार गलत हो गया, ठीक। अब देखिए x माइनस एक्स बार, ये r सिग्मा x बाई सिग्मा y होगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा y तो ये गलत हो गया। बताए थे x है तो ऊपर x आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो गया 19 का, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। चलिए 20 पे आते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोरिलेशन, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा। देखिए ए में है r इक्वल टू -1 से 1 होता है, बिल्कुल सही है, मतलब इनकरेक्ट पूछा, मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। तो देखिए अब सेकंड में क्या हो रहा, r इज द मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। हमको लेकिन इनकरेक्ट चाहिए, याद रखिएगा। थर्ड में r इक्वल टू -1 मीन्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज वीक, नहीं ये गलत है। r इक्वल टू -1 मतलब क्या होता है, ये r इक्वल टू -1 मतलब होता है बस नेगेटिव है, ठीक है। वीक मतलब चाहे देखिए पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव में भी वीक मतलब कि लेस वाला, याद कीजिए 0.2 से समथिंग रहेगा, और नेगेटिव और क्या बोलते हैं वीक नेगेटिव में क्या हो जाएगा 0.2 से उसका भी समथिंग 0.3 रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर, मतलब हमको इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा ऑप्शन करेक्ट यही हो जाएगा, ठीक है। अब डी में भी देख लेते हैं, r इक्वल 0 सिग्निफिकेंस द एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ये भी सही है, मतलब हमको इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट पूछा, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए r इक्वल टू -1 मतलब बस इसका मतलब होता है परफेक्ट, ठीक है, वीक नहीं होता। वीक मतलब कि वो 0.2 या फिर 0.1 रहे तो वीक हो रहेगा, ठीक है। -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए 20 क्वेश्चन। अब बताइए आप लोग को कौन सा क्वेश्चन में आप लोग को टफ लगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर 1 का भी कर लेंगे और मिड टर्म का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मैथ में आप लोग का नंबर नहीं कटना चाहिए, एक भी नंबर पहले बता दे रहे आप लोग को, ठीक है, वरना बहुत बुरा लगेगा यार, इतना मेहनत किए आप लोग भी मेहनत किए, हम भी मेहनत किए, चैप्टर 1 2 3 इतना पढ़े, फिर चैप्टर 2 का हम लोग देखिए कितना सारा एमसीक्यू पहले किए, फिर अभी हम लोग क्या बोलते हैं ओएस एलपीयू में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया हुआ था वो सब प्रैक्टिस किए। अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद अगर मार्क्स काटे तो फिर बुरा तो लगेगा ही ना। एक बार सारा क्वेश्चन हम आपका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, हम बता रहे हैं ना, आप लोग को लिख के देते हैं कि अगर कोई भी, अगर देखिए यूनिट 2 का मात्र 2 ही लेक्चर है, अगर 2 लेक्चर अगर कोई सही से कर लिया ना तो आपको बता रहे 20 में से एक क्वेश्चन उसका नहीं छूटेगा, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से ना बने, ठीक है, 1-2 में कंफ्यूजन भी हो, लेकिन आप लोग से 18-19 क्वेश्चन आराम से आप लोग से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब लोग यूनिट 3 का एमसीक्यू में, ठीक है, तब आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू।